बानसूर के मैनपुर गांव में 10 दिन पूर्व बालक कंकाल के मामले को लेकर बानसूर पुलिस ने आज गांव पहुंचकर बच्चे की डमी बनाकर सीन रिक्रिएट किया, लेकिन इस दौरान ग्रामीण पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्यवाही से संतुष्ट नजर नहीं आए। बानसूर डीवाईएसपी मृत्युंजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन क्यूआरटी के जवानों के साथ गांव मैनपुर पहुंचा और 14 वर्षीय बच्चे का एक डमी के रूप में तैयार करके उसका सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान 2 व्यक्तियों को डमी को लेकर पहाड़ तक जाने के लिए कहा गया, लेकिन 2 व्यक्ति उस डमी को पकड़कर 50 मीटर भी नहीं जा पाए। ऐसे में बानसूर डीवाईएसपी मृत्युंजय शर्मा का कहना है कि बच्चे को खड़ी पहाड़ी पर मारकर ऊपर ले जाना असंभव लग रहा है। ग्रामीणों से हमने बात की, जो विशेषज्ञों से बात की, और हम लगभग आज मैं 5वीं बार इस पहाड़ी पर आए हैं। तो हम लोगों को ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर मान लो जैसे उस समय 13 सितंबर जो घटना का दिन था, जिस दिन वो बच्चा मिस हुआ, उस दिन बारिश थी। तो कई लोगों के अनुसार ये भी बताया, मत ये भी है कि भाई हो सकता है बच्चा ऊपर गया हो और वो वहाँ से पहाड़ी से फिसला हो। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने की बिल्कुल सीधी पहाड़ी है, इस पर चढ़ना पॉसिबल नहीं है। और ये वो है जो नदी का रास्ता है, और नदी के रास्ते पर जब बच्चे का स्कल जहाँ मिला है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे मिला है कि स्कल जहाँ मिला है उससे नीचे की तरफ जो हड्डियाँ वगैरह नीचे जाती हुई, जैसे पानी बरसात का जाता है उसके साथ जाता हुआ प्रतीत होता है। और फिर इसके साथ ये भी जो बात आती है कि भाई उसके कपड़े भी यहीं हैं, चप्पल भी यहीं हैं। अगर किसी दूसरे प्राइमरी क्राइम सीन अगर दूसरा होता तो इस जगह पर चप्पल लेके आना, कपड़े लेके आना, ये किसी और के लिए पॉसिबल सा नहीं प्रतीत होता। सीन रिक्रिएशन था। आपने तो वजन 35 उम्र का कहा, हमने तो उसमें 32 किलो ही वजन रखा है कि भाई, और उसकी हाइट भी लगभग उतनी ही है, जिसको लेकर हमने ये भी नहीं किया कि हमारे आदमी चल रहे थे या कोई और आदमी चल रहा था। उस बच्चे के परिवार वालों को कहा कि कोई भी 2 आदमी इसको लेके चलें। तो जब सामान्य सड़क पर ही वो 10-20 फीट में जाने के बाद, आप सबके सामने की बात है कि 10-20 फीट से ज़्यादा वो उसे दूर नहीं ले जा पाए। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि क्या उससे कहीं मारकर यहाँ तो नहीं ले आए। तो ये हम लोग इस बात को लेकर क्लियर हैं, और ये अब उनके घर वालों के सामने भी प्रमाण हो चुका है कि किसी और जगह पर मारकर यहाँ लाना जिसका उन्हें शक था वैसा संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इसी दौरान बानसूर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा भी पुलिस जवानों के साथ पहाड़ी पर चढ़े और घटनास्थल की जानकारी ली, लेकिन उपखंड अधिकारी का भी यही कहना था कि बच्चे को मारकर पहाड़ पर ले जाना असंभव है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। डिप्टी साहब ने पूरा इसको तह तक जाके जांच किया है और किसी भी तरह का कोई तथ्य इसमें सामने नहीं आ रहा है मर्डर से रिलेटेड। अब हमारा यही है कि उसके परिवारजन, इवन हम उनके जो परिवारजन है उनको भी यहाँ लेके आए हैं। वो भी आधे लोग तो शायद नहीं चढ़ पाए, लेकिन हमें यहाँ चढ़ना ज़रूरी था कि उनको दिखा सके कि किस तरह की चढ़ाई है, कितनी ऊंची पहाड़ी है। तो वो यहाँ तक हम लेके आए उनको, और उनके परिवारजन भी रही उनके पिताजी की बात या उनके माताजी और परिवारजन की बात। तो हम प्रयास करेंगे कि उनको समझाएं, सारे फैक्ट्स बताएं कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी है, और ये एक संभावना हो सकती है कि बच्चा ऊपर गया हो घूमने के हिसाब से या किसी भी वजह से, और वो वहाँ से गिर गया हो और वो नीचे आके ये घटना घटी। ग्रामीण पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही इस रिहर्सल से संतुष्ट नजर नहीं आए। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। गौरतलब है कि 10 दिन पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मीडिया के सामने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि अगर 10 दिन में मामले का खुलासा नहीं होता तो बानसूर थाने के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना है कि उद्योग मंत्री इस मामले को लेकर क्या कार्यवाही करती है। गौरतलब है कि 5 महीने पहले गांव के एक 14 वर्षीय बालक जिसका नाम गिरिराज था, वह अपने घर से लापता हो गया था। इस मामले की शिकायत थाने में भी दर्ज करा दी गई थी। वहीं 4 माह बाद गांव की एक पहाड़ी पर बच्चे का कंकाल मिला था, जिसको लेकर ग्रामीणों में लगातार आक्रोश बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत के आधार पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।